अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। रिसेंटली हमने देखा कि 12th बोर्ड के एग्जाम कैंसिल्ड हो चुके हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स के दिमाग में कि कैसे मार्क्स डिसाइड होंगे, इसके अलावा एडमिशन्स कैसे होंगे, इसके अलावा करियर अपॉर्चुनिटी क्या मिलेगी 2021 के बाद, कौन सा बेस्ट कोर्स चूज करें या फिर कौन सा बेस्ट कॉलेज उनको मिलेगा, इसके अलावा कौन कौन सी जॉब्स और पार्ट टाइम जॉब वो 12th के बाद कर सकते हैं, कैसे वो पैसे कमा सकते हैं 12th के बाद। इन सारी बातों पर दोस्तों हम बात करने वाले हैं। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है मेरे उन दोस्तों के लिए जो 12th में पढ़ रहे हैं या स्कूल में पढ़ रहे हैं या 12th पास कर चुके हैं। तो अगर आप इस बीच में आते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे हम फाइनेंस से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड बातें करते हैं, और ये सारी चीज़ें दोस्तों आप लोगों के बहुत काम की आ सकती है। तो अभी आपने चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। सो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि जो अनाउंसमेंट हुई है अभी, आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो 12th एग्जाम जो है बोर्ड के वो कैंसिल हो चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि वो अभी जो स्टूडेंट्स पे बोझ नहीं डालना चाहते, और कोविड के माहौल में उन्होंने इसलिए पूरे तरीके से इसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आता है कि इवैल्यूएशन कैसे होगा मार्क्स का। कैंसिल तो हो चुके हैं, तो ज़्यादातर लोगों को ये बात पता होगी दोस्तों, बट मैं फिर बता देता हूं आप लोगों को कि जो अब इवैल्यूएशन होगा आपका मार्क्स का, वो यहाँ पे आपके क्लास 9 से लेके 11th के मार्क्स पर भी होगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि आपके 12th प्री बोर्ड में कैसा परफॉर्मेंस रहा है, या फिर 12th में आपने कैसा परफॉर्मेंस रहा है ओवरऑल, उस पर भी आपका डिपेंड रहेगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं है दोस्तों कि 12th आपकी जो 12th की पढ़ाई नहीं हुई है या स्कूल वालों ने पढ़ाया नहीं है, वो सारी चीज़ें तो नॉर्मली हुई है, ऑनलाइन हुई है, बट हुई है, राइट। तो ऐसे में इस तरीके से डिसाइड किया जाएगा आपके क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक के पहले के कैसे मार्क्स आए हैं, पहले आप कैसे स्टूडेंट रहे हो, उस हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो लास्ट टाइम पे प्रिपरेशन करते हैं, और उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया होगा, क्योंकि अगर उन्होंने 9 से 11 तक उनका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं रहा तो हो सकता है उनको थोड़ा सा सेटबैक देखना पड़े। इसके अलावा यहाँ पे जो स्टूडेंट जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की होगी 12th में, उनको भी एक लग रहा होगा कि यार हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की और हमें एग्जाम देने को नहीं मिला, और हमारे प्रीवियस रिजल्ट के हिसाब से हमें जज किया जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे में यहाँ पे एक ऑप्शन आप लोगों के लिए है कि आप वापस से एग्जाम दे सकते हैं। ये ऑप्शन जो है गवर्नमेंट आप लोगों के लिए, सीबीएसई आप लोगों के लिए लाने वाली है, ताकि जिनको लग रहा है कि उनके मार्क्स सही नहीं आए वो फ्यूचर में दे सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है दोस्तों पर्सनली कि ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है एग्जाम वापस नहीं देने वाले। आप क्या सोचते हैं इस बारे में जरूर बताइएगा। क्या आप यहाँ पे वापस से बोर्ड एग्जाम दोगे या नहीं दोगे, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मुझे आपके आंसर का इंतजार होगा। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बातें आती है जिसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे पहला जो चीज़ है ना, वो है कि यहाँ पे मार्क्स कैसे डिसाइड होंगे। ये तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, ऑलरेडी ठीक है, कि यहाँ पे आपके क्लास 9 से लेके 12 तक के बेसिस पे आपके जो है मार्क्स डिसाइड किए जाएंगे। अगली बात करते हैं कि भाई कॉलेज एडमिशन्स कैसे रहेंगे। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों कि कॉलेज एडमिशन आपको कैसे मिलेंगे, आपके लिए बेस्ट कॉलेज और बेस्ट कोर्स कौन सा है। देखिए, मैं हमेशा से आप लोगों को कहता आया हूँ, आप लोगों को ये प्रोसेस जरूर करना है, SWOT, स्वॉट आपने जरूर करके देखना है दोस्तों। किसी की बातों में आप लोगों ने नहीं आना है। स्वॉट मैं आप लोगों को अभी समझा देता हूँ, आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मैंने पेज लिया एक SWOT, इसका मतलब होता है दोस्तों स्ट्रेंथ। ठीक है, हर इंसान की अपनी स्ट्रेंथ होती है, तो आपको ये देखना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके बाद आपको देखना है कि आपकी वीकनेस क्या है। ठीक है, उसके बाद आपने देखना है कि आपकी अपॉर्चुनिटी क्या है। अपॉर्चुनिटी मतलब आपको कोई सी आपकी स्ट्रेंथ है, उस बेसिस पे आपको कहाँ क्या चीज़ें प्रोवाइड मिल सकती है, वो चीज़ क्या है वो आपको देखना है। देन आपको देखना है आपका थ्रेट क्या है, आपके खतरे क्या है। अब देखिए, अपॉर्चुनिटी आती है स्ट्रेंथ से। ठीक है, अगर आपकी अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। जैसे अगर मान लो कोई बच्चा यहाँ पे क्रिकेट खेलने में अच्छा है, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी क्या रहेगी, वो नेशनल क्रिकेट के लिए तैयारी कर सकता है। अगर कोई बच्चा कोडिंग में अच्छा है तो वो यहाँ पे कोडर बनने की तैयारी कर सकता है, वो कोडर बनना उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अगर वो कोडर बनेगा तो उसकी बड़ी टेक कंपनीज में जॉब लग सकती है, ये उसकी अपॉर्चुनिटी है। और जो थ्रेट आता है दोस्तों वो आती है वीकनेस से। वीकनेस से ऐसे कि मान लो आपको कोडिंग नहीं आती, ठीक है, और आपका सपना है गूगल में जॉब करने का, तो अब गूगल में जॉब तो आपको ऐसे मिलेगी नहीं, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे कोडिंग नहीं करनी आएगी तो आपको यहाँ पे गूगल जॉब क्यों देगा, अगर उसको कोडिंग से रिलेटेड ही जॉब देनी है, राइट। यू गेटिंग माय पॉइंट। तो जो भी वीकनेस है वो आपके लिए एक थ्रेट पैदा करती है, और जो भी स्ट्रेंथ है वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देगी। तो आपको देखना है कि अभी आपको क्या अच्छा लगता है सबसे करना, राइट। आप एक पेन पेपर लीजिए और टॉप 5 आपको जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ने अच्छे लगते हैं, वो चाहे कोई भी तरीके के सब्जेक्ट हो, दुनिया को मत देखो कि कौन क्या कहेगा। आपको कुकिंग अच्छी लगती है, कुकिंग लिखो, डांसिंग अच्छा लगता है, डांसिंग लिखो। आज की डेट में करियर की अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा है, राइट। आप कुछ भी कर सकते हो जो आपको पसंद है। ऐसे ऐसे लोग हैं दोस्तों जो खाना खा खा कर भी पैसे कमाते हैं, दे आर फूड ब्लॉगर्स, राइट। वो क्या करते हैं, वो खाना खाते हैं अलग अलग जगह का जाके, उनका रिव्यू करते हैं और पैसे कमाते हैं। आज से 10 साल पहले तो ये चीज किसी ने सोची नहीं होगी। सो आज की डेट में बिकॉज ऑफ इंटरनेट आप कोई भी काम में करियर बना सकते हो, और कंपनीज भी आज की डेट में लीनियंट हो गई है। वो ऐसा नहीं देखती कि आपने कहाँ पे ग्रेजुएशन की है, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री कितनी है। आज की डेट में मैं आप लोगों को बता दूं, जो डिग्रीज का इंपॉर्टेंस है वो कम हो गया है।
बल्कि स्किल्स का इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ गया है। तो 12th के बाद आपके पास सबसे अच्छा मौका है कि आप अपनी स्किल्स पर फोकस करो। तो जो अच्छा लगता है आपने वो करना है, राइट। और उसके बाद जैसे मैंने बताया आप स्वॉट कर सकते हैं। स्वॉट से आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कि क्या आपके लिए सबसे अच्छा रह सकता है। और जहां तक बात रही दोस्तों कि बेस्ट कॉलेज मिलने की, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं, ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो। मान लो आप यहाँ पे इंजीनियरिंग करना चाहते हो, हालांकि इंजीनियरिंग बड़ी बदनाम हो चुकी है आज की डेट में, लोगों को लगता है कि कोई भी करियर नहीं है। ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि करियर हर फील्ड में है अगर आप उसमें अच्छे हैं। देखिए, अगर एक बंदा गिटार बजाने में भी अच्छा है तो वो गिटार बजा के भी लाखों कमा सकता है। सो कमाई को अपने करियर से रिलेट मत करके देखो। यहाँ पे ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम ये रहती है कि वो ये देखते हैं कि कौन सा कोर्स करने से कितनी ज्यादा कमाई हो सकती है, तो उसको यहाँ पे हटा दो। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हो। ऐसे में दोस्तों अगर आप ये पता लगा लेते हो कि आपको क्या करना है, तो आपको आपका बेस्ट कॉलेज भी मिल जाएगा, आपको आपका बेस्ट कोर्स भी मिल जाएगा, राइट। और जो मैंने आप लोगों को बातें बोली है उनका आपने ध्यान रखना है, राइट है। इसके अलावा 12th के बाद आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हो, इससे रिलेटेड हमने एक कंप्लीट वीडियो सीरीज बनाई है जिसमें 12th साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए आफ्टर 12th क्या क्या करियर ऑप्शंस रह सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाके देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आज के माहौल में 2021 के हिसाब से एक नया वीडियो बनाऊं 12th साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स वालों के लिए, तो वो भी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अगर आपके ज़्यादा कमेंट्स आते हैं तो उस पर भी मैं आने वाले वीडियो में बता दूंगा। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जॉब्स और पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में। देखिए, ये मेरी पर्सनल आप कह सकते हैं कि सजेशंस है आप लोगों के लिए, जो मैंने फॉलो ज़रूर किए थे जब मैं कॉलेज में था। आप लोगों ने अगर मेरी स्टोरी देखी है, अगर आप लोग मेरी स्टोरी जानते हो तो आप लोगों को पता होगा, जब मैं यहाँ पे अपने कॉलेज में था तो मैं बहुत सारी पार्ट टाइम जॉब्स करके देखता था, राइट। पार्ट टाइम जॉब से फ़ायदा मुझे ये होता था कि मेरे पर्सनल मेरे जो खर्चे होते हैं वो मैनेज हो जाते थे, राइट। इसके अलावा दोस्तों जब हम यहाँ पे कोई पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो हमें यहाँ पे प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में काम करने का मौका मिलता है, और हमें जो है हमारे बाकी स्टूडेंट्स जो होते हैं अपने, उनसे एक एज मिल जाती है, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता होता है कि प्रैक्टिकली मार्केट में क्या चल रहा है। तो मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा, आप फुल टाइम जॉब मत करो, बट आप पार्ट टाइम जॉब जरूर करो अपने 12th पास होने के बाद। ये सबसे अच्छा टाइम है। मैं आपको ये भी नहीं कहूंगा कि आप अपनी कॉलेज छोड़ दो, मैं आपको ये भी नहीं कहूंगा कि पढ़ाई छोड़ दो, मैं आपको ये कहता हूं कि आप दिन में 2-3 घंटा तो निकाल ही सकते हो, तो आपको ये जरूर करके देखना है। हालांकि सबके लिए कंपल्शन नहीं है, जिनकी फैमिली मिडिल क्लास जो फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो उससे नीचे लेवल से बिलोंग करते हैं, उनको तो जरूर करनी चाहिए। अगर आपकी फैमिली वेल टू डू है, एफ्लुएंट फैमिली है, पैसों की बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है घर पे, तो आप इस स्टेप को अवॉइड भी कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि ज्यादातर जो इंडियंस है वो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं या उससे नीचे लेवल से बिलोंग करते हैं, तो आपको पार्ट टाइम जॉब करके जरूर देखनी चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम बाद में क्या आएगी कि दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जो यहाँ पे बच्चे होते हैं वो ग्रेजुएशन के बाद जब उनकी उम्र हो जाती है 20 से आप कह लीजिए कि 22 साल की उम्र होती है, तब वो जॉब ढूंढने निकलते हैं। उस समय दोस्तों क्या होता है कि सारे ही बच्चे जॉब ढूंढने निकले हुए होते हैं और आपको कोई प्रीवियसली एक्सपीरियंस होता नहीं है, तो आपको जल्दी से जॉब मिलती नहीं है, तो आपको बहुत ज्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, हम देखते हैं ना कि ज्यादातर बच्चों की ग्रेजुएट होने के बाद जॉब नहीं लगती। वो इसलिए नहीं लगती क्योंकि सारे के सारों को जॉब चाहिए उस एज में। और दूसरी बात यह कि आपको कोई खुद का काम करना आता भी नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है। तो अगर आप 12th के बाद ही कोई पार्ट टाइम जॉब करना शुरू कर दोगे तो आपके पास एक एक्सपीरियंस आ जाएगा दोस्तों। एक्सपीरियंस आने का यहाँ पे आपका एडवांटेज ये रहेगा कि अगर आपको मान लो किसी कंपनी ने जॉब नहीं दी, तो भी आपके पास एक मौका है कि आप खुद भी अपनी जॉब कर सकते हो और खुद भी पैसे कमा सकते हो। आपको पैसे कमाने के लिए किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, ज्यादातर जो वेस्टर्न कंट्रीज है, ज्यादातर जो डेवलप कंट्रीज में आप लोगों को बता दूं, राइट, वो इस कॉन्सेप्ट पे काम करती है। वहां पे बच्चे अपनी 12th के बाद ही जॉब करने लग जाते हैं। मेरे ऐसे कई दोस्त हैं, मेरे ऐसे कई जानकार हैं जो लंदन रहते हैं, जो यहाँ पे कनाडा रहते हैं, जो अमेरिका रहते हैं, वो अपनी 12th के बाद ही कुछ ना कुछ पार्ट टाइम जॉब में लग जाते हैं। इनफैक्ट गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट करती है कि आप पार्ट टाइम जॉब शुरू करें। इससे उनके करियर में शुरुआती में ही एक बूस्ट मिल जाता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।